फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम है और जागृति आई हुई है। अभी खाना वाना उसने बनाया, हम सब ने खाया और वो लोग थोड़ा सा टहलने गए हैं। मैं बैठी थी, मुझे भी बोला कि चलो, तो मैं गाउन पहने हुए बैठी थी तो मैं गई नहीं। मैंने कहा कौन साड़ी बदले या सूट पहने। मैंने उनसे बोला तुम घूम आओ। वो दोनों गए तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो आपके कमेंट बहुत से आ रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो एक कमेंट आया था काफ़ी बड़ा, उन्होंने लिखा था कि उनके पति उनको डांटते हैं बहुत, मैं नाम नहीं लूँगी, या कोई मतलब उतनी इज्जत नहीं देते हैं जो एक पत्नी को देनी चाहिए। कहीं साथ में बाहर भी नहीं ले जाते हैं। तो मैं कैसे खुश रहूं आंटी जी, उन्होंने यूं कहा, मुझसे पूछा कमेंट में। तो ऐसा है कि मैं तो क्या बताऊं, गुस्सा सबके ही हस्बैंड करते हैं और ऐसा नहीं है कि मास्टर जी नहीं करते थे, गुस्सा बहुत करते थे। दिखते थे वो जैसे वीडियोस वगैरह में या रील्स वगैरह में ऐसे जैसे दिखते थे वैसे वो भी नहीं थे। सबके हस्बैंड ऐसे होते हैं, डांट लगाते हैं। तो मुझे भी पड़ती थी डांट, बात बात में पड़ती, लेकिन हंस के डाल देना चाहिए हमें। कोई भी बात हो, झगड़े लड़ाई को आगे मत बढ़ाओ, हंस के डाल दो। तो आपके पति यदि कुछ कहते भी हैं तो आप उनको हंस के टाल दिया करो और अपने काम से काम लगी रहो। बच्चे भी हैं, घर का काम भी होता है। आपने कहा कि सुबह से लेकर रात तक मैं काम करती हूँ, उसके बाद भी मेरे पति खुश नहीं रहते, यूं बोला आपने। तो ऐसी बात नहीं है। आप एक दिन पीहर जाके देखिए, वो आपको वहीं से ले जाएंगे वापस जल्दी, क्योंकि आपके बिना काम नहीं चलेगा। तो जब हमको हमारे हस्बैंड छोड़ते नहीं है, पीहर नहीं भेजते हैं या कहीं नहीं ले जाते, कहीं ले जाने वाली बात तो मैं नहीं कहूँगी, मास्टर जी मुझे बहुत ले जाते थे जवानी में, लेकिन अगर वो आपके बिना बिल्कुल मतलब जब आप जाएंगी तब वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ये आप एक बार ये नुस्खा अपना लीजिए कि एक बार जाइए छोड़ के उनको, तब उनको पता लगेगा काम कैसे होता है। मैं गलत सलाह नहीं दे रही, लेकिन किसी के जाने के बाद ही पता लगता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि मैं तो अपना ही उदाहरण दूंगी कि मास्टर जी बहुत छोटे छोटे काम करते थे, उस वक्त मुझे दिखे नहीं उनके काम, और मैं सोचती क्या काम करते रहते हो फालतू वालतू के, आप बैठते क्यों नहीं, आराम क्यों नहीं करते हो। लेकिन क्या है कि अब पता लगता है कि जो काम वो करते थे वो काफ़ी ज़रूरी काम थे। तो वो जैसे बोतल भर देते थे, फ्रिज की सारी बोतल भर के वो रखते थे, कोई बोतल खाली नहीं रखते थे। और अब मुझे इतना आलस आता है ना बोतल भरने में, फ्रिज की बोतल भरने में। अभी तो खैर ठंड आ गई, पर मैं आरओ से भर के रखती हूँ बोतल वगैरह। तो जो काम मतलब जो करता है, उसके जाने के बाद हमें पता लगता है कि क्या काम वो करते थे, उसकी इम्पोर्टेंस किसी भी औरत की चाहे आदमी की तब पता लगती है जो वो नहीं होते। तो आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपके जाने के बाद आपके पति को पता लग जाएगी। एक बार फिर जाके देख लीजिए, या फिर एक दिन बीमार होके देख लीजिए। एक बार आप घर का काम बिल्कुल छोड़ दें और मैं गलत शिक्षा तो नहीं दूंगी, लेकिन आपकी इम्पोर्टेंस उनको जब पता लगेगी, जब आप कुछ नहीं करेंगी तब पता लगेगी। तो मुझे भी तब पता लगी थी मास्टर जी की, जब वो बीमार होते या कोई बुखार होता तो भी वो वैसे उठ जाते थे, करने लगते थे काम। लेकिन जब वो एकदम बेड में पड़ जाते थे ना, सर्दियों के दिन में बहुत ठंड लगती थी उनको, तो रजाई उठ के पड़ जाते थे। तब मुझे लगता कि ये क्यों सो रहे हैं, ये काम पड़ा है, कोई छोटा मोटा मुझे दिखता काम ना, मैं सोचती ये काम पड़ा है और ये सो रहे हैं। तो वही बात है कि आप एक बार या तो थोड़ा सा काम छोड़ के पढ़ें, तब पता लगेगा कि हाँ कौन सा काम पड़ा है,
खाना कई बार ऐसा करिए कि आप बीमार हो जाए और खाना वाना कुछ नहीं बने, तो फिर पता लगेगा कि कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी। तो गलत शिक्षा नहीं दे रही मैं, एक और आपको ट्रिक बता रही हूँ कि जब आप बीमार हो जाएंगी तो उनको पता लगेगा कि कितना काम करती है। और ये कहूंगी कि आप सोचिए मत, सबके पति सबको चाहते, झगड़ा भी करते हैं लेकिन प्यार भी खूब करते हैं, तो वो बाद में हमें पता लगती है कई बातें। तो आप दुखी मत होइए, बिल्कुल भी मत दुखी होइए कि भाई आपके पति आपको पूछते नहीं है या मतलब यूँ सोचते हैं कि क्या करती हो दिन भर। सब पति कहते हैं, कोई भी ऐसा पति नहीं है जो ये ना कहे कि क्या करती हो। और आजकल तो हम यदि मोबाइल लेके बैठ जाते हैं तो फिर तो वो यही सोचते हैं कि मोबाइल लेके बैठी है, काम नहीं कर रही है। मेरी भी ये आदत थी कि जैसे कोई गया बाहर, और मेरा बेटा भी जाता है या बहू जाती है या मेरी बेटी भी जाया करती थी मेरे साथ, तब अपने मकान में ही रहती थी। लेकिन पता जब लगता है, जब हम या तो बीमार हो जाते हैं, मेरी कई बार तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो सारे ही काम फिर करने पड़ते हैं जो भी घर में उसको, तो तब मेरी इम्पोर्टेंस पता लगती है सबको कि मम्मी क्या करती है काम। इसी तरह से आपकी इम्पोर्टेंस जब पता लगेगी जब आपकी थोड़ी तबीयत खराब होगी या कोई काम छोड़ा हुआ मिले। काम छोड़ के देख लें आप एक बार, करेगा तो कोई नहीं काम आपका लेकिन वो महसूस होगा उस चीज का। जैसे अब मुझे अपना रूम है, तो इसमें जब मेरी डॉगी जो एमी है, आप जानती है या नहीं, वो बिखेर देती है तो मुझे फिर मास्टर जी की याद आती है, क्योंकि मास्टर जी उसी टाइम साफ कर देते थे। कभी एमी चावल बिखेर देती, कभी फूड बिखेर देती अपना, तो वो उसी टाइम साफ कर देते थे, तो मुझे पता नहीं लगता था, एकदम साफ दिखता था कमरा। मैं भी किसी और काम में लगी रहती थी, किचन विचन के काम में। तो मैंने कभी काम तो खैर मैं छोड़ती नहीं हूँ, कोई भी काम करके ही बैठती हूँ। तो तब मुझे अब पता लग रहा है कि एमी कितना बिखेरती है, और एमी की वजह से घर गंदा भी होता है, तो वो भी साफ करना पड़ता है, या उसकी सुसु पॉटी साफ करनी पड़ती है, या वो चाय जब बाहर के आंगन में सुसु कर देती है तो वो मुझे धोनी पड़ती है, साफ करना पड़ता है। और जब मास्टर जी थे वो सब कर देते थे, तो उनके जाने के बाद मुझे पता लगा कि कितना काम वो करते थे। दिखता नहीं है, कई बार क्या है, औरतों का काम भी हस्बैंड को दिखता नहीं है। तो काम का ये है कि एक दिन आप काम पटक के देखिए, फिर पता लगेगा कि आप कितनी महत्वपूर्ण है उनके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। और ऐसी बात नहीं है ऊपर से कहते होंगे, अंदर से आदमी बहुत हमें चाहते हैं। हस्बैंड हमारे जो होते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वो ऊपर से चाहे झगड़ते होंगे आपसे, तो आप बिल्कुल मत सोचिए, आप हंसती रहिए। किसी भी बात का जवाब हंस के दीजिए। मैं तो हंसते रहती थी, कुछ भी मेरे को कह देते थे मास्टर जी, कुछ भी, पढ़ी है, मोबाइल देख रही है, कुछ भी कह देते तो फिर मैं कहती क्यों, मैं सारा काम करके फिर देख रही हूँ, मोबाइल ऐसे थोड़ी देख रही हूँ। तो फिर वो चुप हो जाते थे। तो हर आदमी को ऐसा लगता है कि काम नहीं करती है औरत और ऐसे बैठी है, तो काम तो फिर मन में उनको पता होता है कि एक दिन भी चली जाए या एक दिन भी बीमार हो जाए तो अहमियत तो हमारी तभी पता चलती है। तो आपके कमेंट आया इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आपने बोला क्या करूँ, तो आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए काम करिए, बिल्कुल भी गुस्सा ना करिए, अपने आप सही हो जाएंगे। वो तो पति पत्नी की झगड़ा जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है वो तो थोड़ी देर के लिए होता है पति पत्नी का झगड़ा, और फिर वो एक हो जाते हैं, थोड़ी देर में ही एक हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी अपने पति के लिए मत सोचें, ऐसा ना सोचें, पॉजिटिव रहें आप। आपको सोचना ही नहीं है कि मुझे झगड़ते हैं, लड़ते हैं। अपना अपना स्वभाव है, नेचर होता है ये एक। कोई तो प्यार जता देता है कोई इंसान, और कोई जताता नहीं है। मुझे भी मास्टर जी कभी जताते नहीं थे प्रेम व्रेम के भाई, पर वो काम करके देते थे, इसका मतलब वो प्रेम करते थे। तभी वो सोचते थे, मुझे कह देते थे कई बार कि तुझे चक्कर आ जाएंगे, ये काम मैं कर देता हूँ, क्योंकि मुझे चक्कर आते थे और आते हैं अभी भी।
तो इतने सारे वो काम कर देते, जैसे छत में मुझे नहीं चढ़ने देते थे, कहते थे तू गिर जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। या शिप्रा मेरी बेटी है, उसके यहाँ कोई चीज़ देख के आनी होती थी, दूध हम उसका यहाँ लेते थे तो वहाँ देख कर आनी होती, तो मुझे मना कर देते थे कि तुम रहने दो, मैं दे आऊँगा। तो अब तो मैंने सभी किया। अब तो शिप्रा गई, महीना भर होने वाला है उसको गए हुए। लेकिन जब वो यहाँ थी तो फिर मास्टर जी के जाने के बाद जो मास्टर जी वाले काम थे वो मैं करती थी। तो वही है कि जब हस्बैंड हमें कुछ करके देता है या कुछ कमाते हैं ना, आपके लिए कमाते भी तो है वो। सबसे बड़ी बात यह है कि वो औरत बच्चे के लिए ही कमाता है आदमी, खुद तो नहीं करता है ना खर्च आदमी। तो बैलेंस बनाए रखिए, आप बिल्कुल ना सोचे कि झगड़ते हैं या मुझे बुरा कहते हैं, कुछ नहीं। औरत आदमी का कोई झगड़ा नहीं, प्रेम से आप उनकी हर बात का प्रेम से हंस के जवाब दीजिए, ना आपके झगड़ा होगा और धीरे धीरे क्या पता वो ठीक भी हो जाए। हमारा व्यवहार ही किसी को ठीक कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। अभी मैंने बैठे बैठे आपके लिए वीडियो बनाई है, तो मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। मैंने पिछली वीडियो जो डाली है, टिप्स डाले हैं, वो देखिए, थोड़ा सा कम आ रहे हैं उसमें व्यू, तो आप लोग सब देखिए, उसको व्यू दीजिए, बढ़ाइए व्यू उसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।